चलिए पद्म पुराण पढ़ते हैं। बहुत दिन बाद युद्ध चल रहा है और युद्ध में अनेक दिन होते हुए एक दिन क्या हुआ था, जो भामंडल और सुग्रीव थे वो मरण के सन्मुख पहुंच चुके हैं। इंद्रजीत और कुंभकर्ण ने उनको नागपाश बाण चला करके बांध दिया था। फिर वो विभीषण सामने आए थे तो इसलिए वो इंद्रजीत और कुंभकर्ण चले गए और ये उठा के लाए। और कुंभकर्ण ने विभीषण ने इनको बोला था रामचंद्र जी लक्ष्मण जी को कि अब तो देख लो ये क्या स्थिति है, यदि ये नहीं बचे तो समझो कि हम तो गए। लक्ष्मण तक ने बोला कि महाराज ये इनकी ये स्थिति है, विद्याधरों के अधिपतियों की 1000 अक्षौहिणी सेना जिनकी और उनकी लड़कों ने ये स्थिति कर दी है, तो क्या ऐसा रावण हमारे द्वारा जीता जा सकेगा। लक्ष्मण को भी एक बार की शंका हुई थी, जैसे छाया श्रमिक सम्यक दृष्टि को कदाचित शंका हो जाती है, तो उसको शंका हो गई। तो रामचंद्र जी ने फिर क्या किया, याद किया गरुड़ेंद्र को, और गरुड़ेंद्र का सिंहासन कंपाया तो उसने एक अपने देव को भेज करके इनका सम्मान किया। गरुड़ वाहिनी, सिंह वाहिनी विद्याएं, दिव्यास्त्र, हाँ हजारों विद्याएं और रथ, छत्र, चमर, ऐसे करके अद्भुत अद्भुत सामग्री दे दी, ऐसी कि जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी रत्न आ जाएं तो व्यक्ति ऐसा खिलता 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 जाता है, 22 परिसरों को सब ऐसे चुटकियों में जीत जाए, जिसका निर्मल समग्र रत्नत्रय हो। अनेकों प्रकार के परिसर उपसर्ग भी आते जाएं, फिर भी उसको जीत करके चमकता है, उज्जवल होता है, देदीप्यमान दिखाई देता है। तप का ऐसा प्रभाव दिखाई देता है जो जगत में किसी रूपवंत के नहीं होता। वैसे वो जो दोनों थे उनके अलग ही प्रभाव हो गए, उनके शरीर से किरणें निकलने लगी। उनका सिंहासन, सिंहासन ही रथ, और उसका छत्र और उसकी पताका, सब लोग देख करके आश्चर्यचकित हो गए। ऐसा करके वो देव तो चला गया था देख करके। फिर वो दोनों जो थे वो गए किसके पास, सुग्रीव के पास और भामंडल के पास। तो हर्ष माने आए जहां परे दोय खगराय, गारुड़ सपरस ते सबे अहि भागे भय लाए। गरुड़ वाहिनी विद्या आई थी ना उनके पास, गरुड़ास्त्र भी था, और वो उनका जो रथ था तो वो गरुड़ के पंख थे तेज, तो दोनों मिलकर के रथ पे चढ़ करके वहां पर आए जहां पर दोनों राजा पड़े हुए थे, गिरे हुए थे। उनके लिए सब जगह मतलब बना लिया था कि भाई कोई आ नहीं जाए यहाँ पर, तो ऐसे करके लोग घेर करके खड़े थे। अब वो आए वहां पर और आ करके जैसे वहां पहुंचे तो दिव्य छत्र उनका ऐसा था कि जिससे सूर्य की किरणें चली गई, दिव्य छत्र ही उनका ऐसा दैदीप्यमान हो रहा था। सब जगह से अंधेरा जो था, तामस फैलाया था ना उन्होंने, वो तामस जो था वो सब दूर हो गया, अंधेरा दूर हो गया, सब जगह प्रकाश उजेला हो गया। सब एकदम देखने लगे कौन सा नया सूर्य वर्तमान में पैदा हो गया। और वो आते से ही गरुड़ अर्थ से तमस अर्थ से चला गया, और जो गरुड़ के पंख चल रहे थे, गरुड़ के पंखों की हवा इतनी तेज थी और उसको देख करके जो आवाज आ रही थी, वो सारे के सारे नाग जो थे वो भय से ही करके भाग गए। यानी वो जो विद्या थी बेसिकली, नाग यानी ये सब विद्या है। कोई नाग तो ना आदमी लेके घूमता है, और नाग छोड़ेगा तो वो कैसे जाएगा, वही विद्याएं रहती है। विद्या ऐसी रहती है कि छोड़ते तो बाण है, बीच में जाकर के वो थोड़ा रूप बदलता है, और पहुंच करके तो नाग ही बन जाता है। ये सब देवताओं के द्वारा दी गई विद्याएं हैं। देवता क्या खुद तो कभी नहीं लड़ते हैं, देवताओं के बीच में कभी युद्ध नहीं होता है ना, असुरों का सुरों से युद्ध होता है। तत्वार सूत्र में आचार्य उमा स्वामी महाराज की टीकाओं में लिखा हुआ है कि लोग ऐसी कल्पनाएं करते हैं कि असुर नाम है इनका और इनका नाम है सुर, तो इनके बीच में घमासान होता है, युद्ध होता है। बोले ऐसा कभी नहीं होता है। अरे सुरेंद्र का महाअतिशय महापुण्य है, और ये सुरेंद्र का तो असुरेंद्र का तो कोई ज़्यादा पुण्य नहीं है, इनमें दम ही नहीं है। ये लिखा उन्होंने उत्तर कि ये असुरेंद्र जो हैं भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी वगैरह,
ये इनकी तो बहुत कम ताकत है, ये कहाँ लड़ने जाएगा। इसलिए ऐसी कल्पना जो लोक में की जाती है, लोक में क्या है, एक मानते हैं देव और एक मानते हैं दानव, सुर और असुर। असुर को मतलब दानव मानते हैं, राक्षस, नाम भी उनके ऐसे, राक्षस, भूत, पिशाच, नाग, कुमार, हाँ, भवनवासी इत्यादि। तो उन्होंने लिखा साफ साफ चौथे अधिकार में, ऐसा नहीं है आपकी कल्पनाएं जो है ये ठीक कर लो, देव दानवों का युद्ध नहीं। भवनवासी, भवनवासी केंद्र है। तो ऐसा करके वो जो नाग थे सारे के सारे, विद्या थी, वो विद्या दूर हो गई। ऐसे दूर हो गई जैसे साधु के द्वारा खोटे भाव नष्ट हो जाते हैं, जैसे उत्तम विशुद्ध विशुद्ध परिणामों से सारे पाप भाव जो हैं वे नष्ट हो गए, उत्तम भाव ही मात्र रह गए, ऐसे वो दूर हो गई उनकी सारी की सारी समस्या। ठीक आना चाहती, नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। नाग पास बंधन मिटे, उठे दो यखगेश, भामंडल सुग्रीव तब, शोभित चंद्र दिनेश। और जिनके भामंडल के सॉरी नागपाश के जो बंधन थे वो दूर हो गए, और ऐसे उठे, रत्न कंबल से लिपटे हुए थे जैसे, और उसके ऊपर सब जगह सांप के आकार बन गए थे, मतलब सांपों ने लपेट रखा था ना, तो जैसे आपके चिन्ह बन जाते कि नहीं, गाड़ा पकड़ लिया हो तो रस्सी बांध दिया हो, वैसे उनके पूरे शरीर पे लिपटे हुए थे। और लिपटे हुए थे तो उनके शरीर पे सबके निशान पड़ गए थे, और ऐसे उठे मानो सो करके उठे हों। और आश्चर्यचकित, ऐसा कैसा हो गया, कहाँ हैं हम, कैसे हो गई, वो हम तो लड़ रहे थे, उसने बाण छोड़ा था, फिर लिपटा गए थे, फिर हम कैसे बचे, ऐसे सब वो उठ करके आश्चर्यचकित हुए। और आश्चर्य को पढ़ करके उन्होंने पूछा अन्य जो लोग थे, हे नाथ, हे स्वामी राम लक्ष्मण से, आपके पास जो पहले कभी देखने में नहीं आई ऐसी अचिंत्य विभूति, ये कैसे प्राप्त हो गई आपको, कहाँ से मिली आपको, आपने पहले क्यों नहीं दिखाई। जैसे कोई पूछे भगवान से, हे भगवान ये आपका अनंत केवल ज्ञान, ऐसा अद्भुत अतिशयकारी तीन लोक के पदार्थों को स्पष्ट दिखाने वाला, ये ऐसे कैसे पैदा हो गया, अभी तक तो कुछ नहीं था, अभी अंत मुहूर्त पहले तो आप मति शुद्ध ज्ञानी सामान्य हमारे जैसे थे, और अभी अद्भुत पल भर में क्या हो गया ऐसा, आपने पहले क्यों नहीं दिखाया, पहले उसका प्रगटीकरण नहीं हुआ था, वो वर तो हमारे पास था, रामचंद्र लक्ष्मण के पास वो वर तो था, लेकिन उसका उन्होंने प्रयोग नहीं किया था। ऐसे ही जीव के पास उन्होंने कहा आत्मशक्ति तो है, केवल ज्ञान की सर्वज्ञत्व शक्ति, लेकिन प्रयोग नहीं की थी, उसकी वांछा नहीं की थी, उसकी तरफ देखा नहीं था। एक पल में उन्होंने अंतर ध्यान होकर के याद किया, उसका आसन डोला। ऐसे जीव अपने स्वभाव को एक पल के लिए अंतर्मुहूर्त होकर के मगन होके बैठ जाए तो सारा आसन कंपायमान हो जाए, कर्म का टूट टूटा करके क्या प्राप्त हो जाए, अचिंत्य विभूति, अचिंत्य शक्ति, स्वयमेव देवश, स्वयमेव स्वयमेव, साए 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 साए, सारे कर्म उड़ जाए, साए साए प्रकट हो जाए। बोले कैसे प्रकट हुई आपकी, तो उन्होंने कहा, बताया उन्होंने, फिर क्या बताया कि देखो ये सारी की सारी विद्या जो है, उन्होंने जो शुरुआत से लेकर के, रामचंद्र के चरणों नए, विभीषण आदि खुशी सब भय, तब सुग्रीव कहे रघुराय, विषहरवा को सार उपाय, कहाँ थकी पायो गुणवान, राम पूर्व वीरतंत बखानी, जो वंशस्थल गिरि में भयो, केवल ज्ञान मुनि जुग लियो। तो सुग्रीव आदि ने प्रसन्न होकर के पूछा, महाराज आपने कैसे प्राप्त करी, तो उन्होंने कहा एक बार हम वन में से गुजरते हुए जा रहे थे, तो वंशस्थल पर्वत था, वहाँ पर सब लोग भागे जा रहे थे, तो हम लोग वहाँ पर ऊपर निडर होकर के, निर्भीक होकर के चढ़े, लोग भाग रहे थे और ये जा रहे थे, लोग धर्म से भाग रहे हैं और कोई धर्म पे चलने के लिए तत्पर हो रहे हैं,
कोई कहता है अरे वहाँ बहुत भयंकर भयंकर आवाज़ें आ रही है। अरे आवाज़ें आ रही हैं तो देखो सही जाके है क्या। ऐसे धर्म में बहुत आवाज़ें आ रही है, बहुत त्याग की बातें कर रहे हैं, बहुत संयम की बातें कर रहे हैं, हम तो भाग रहे हैं। जाके देखो सही एक बार करके क्या चल रहा है अंदर, वहाँ पर किसकी तैयारी करवाई जा रही है। तो हम लोग गए थे वहाँ पर। जो साहस करता है उसको ही वसुधा मिलती है, जो साहस करता है उसको ही आनंद मिलता है। डरपोकों को क्या मिलेगा? बैठे रहो बस घर में बैठे रहो, मंदिर मत जाना हो, कोरोना लग जाएगा आपको नहीं तो बैठे हैं शांति से, बैठे रहना भैया जी हो नहीं तो आप मेरे चक्कर में आ जाओ तो क्या है, तो उन्होंने बता रहे थे। हम गए ऊपर, फिर वहाँ पे मुनिराज से वो सारी घटना उन्होंने बताई, और फिर वो उपसर्ग था तो हमने लोगों ने दूर किया। फिर वहाँ पर केवल ज्ञान हुआ। फिर वो जो भगवान के ही पूर्व भव के पिताजी थे, वो गरुड़ेंद्र थे, वो प्रसन्न हुए, उन्होंने पूछा, वो सारी चर्चा उन्होंने बताई। और बता करके फिर वो जो गरुड़ेंद्र थे उन्होंने ही हमको ये सारी सामग्री उपलब्ध कराई है। यानी धर्म के प्रभाव से, जिनेन्द्र भक्ति, मुनिराज की भक्ति, उसकी प्रभाव से और भोगों की अनाकांक्षा से उसी व्यक्ति कहते हाँ अब हमारे गरुड़ेंद्र आप देना चाहते हो कुछ, एक काम करो हमारे लिए यहाँ घर बना दो एक, हम चाहते हैं हमारे लिए जल्दी से 2 घोड़े दे दो, हम वहाँ पहुँच जाएं दंडक वन में। नहीं कुछ नहीं, कंखा मणागदस्य उदयसण कुवदे नाणी, कि नहीं हमें भोग वगैरह कुछ नहीं चाहिए भविष्य में, आप जाइए आपके घर। ऐसा करके उनको भेज दिया था। अभी आपके सामने एक देव आ जाए, बोलो देवी आप क्या चाहते हो, हम खुश हैं आपकी भक्ति से। अरे हम शरीर से परेशान हैं, आप एक काम करो रोग मिटा दो हमारा। यही मांगोगे कि नहीं मांगोगे और ये निकले नहीं नहीं हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हम खुश हैं अपने आप से, अपनी भक्ति से, अपने जिन धर्म से, आप जाइए, जो मिलना होगा हमको मिल जाएगा, आप कैसे दोगे। तो उन्होंने लौटा दिया था ज्ञानी जीवन, नहीं चाहिए हमको, जबकि वो जंगल में थे, सड़क पे थे, उनके पास कुछ नहीं था, हमको कुछ नहीं चाहिए। निरीहता, अपरिग्रहो अनिच्छो भणियो नाणी अनिच्छते पुण्यम, नहीं चाहा उन्होंने, उसका फल उन्होंने अभी प्राप्त किया। ऐसा करके जिनेन्द्र भगवान पाप थकी निरद्रव्य ज्योत जीवलोक में, पाप थकी नरकादि दुख वे शोक में, इह लखी पाप निवारी धर्म उपाये, जाते भवि धन धान युक्त वे जाइए। तो आचार्य भगवान कहते हैं पाप के निमित्त से सब दुखकारी सामग्रियां मिलती है और पुण्य के निमित्त से सुख सामग्री मिलती है, और दोनों से भिन्न निज आत्मा को जानने से अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होती है। देखो साधुओं की भक्ति करी इन्होंने, साधुओं का उपसर्ग निवारण किया, तो उनके निमित्त से वर्तमान में कितनी मनोहारी, बिल्कुल हार के कगार पे खड़े थे, बिल्कुल जीवन छोड़ने वाले स्थान पे खड़े थे कि अब बच नहीं सकते हैं, और ये नहीं बचेंगे तो ये भी गए, शंकास्पद में आ गए थे। ऐसी स्थिति में उस साधु भक्ति के पुण्य ने इनकी क्या करी, रक्षा करी। इसलिए साधु संगति, धर्म संगति, जिनवाणी की संगति, जिन चैत्यालय की संगति, तीर्थ की संगति, स्वभाव की संगति, ये सदैव करने लायक है। साधु सेवा के निमित्त से ही पुण्य इस प्रकार की विधि को प्राप्त होता है। आचार्य भगवान ने लिखा इसमें, धर्म में जो साधु महाराज हैं, मुनिजन हैं, उत्तम बुद्धि को धर्म में लगाकर मनुष्यों को जैसा हित करते हैं, जैसा उत्तम कार्य करते हैं, वैसा हित न माता करती है, न पिता करता है, न भाई करता है, न पत्नी करती है। जो उपकार ये मुनिराज हमारे पे करते हैं, इन भगवंतों ने जो जो दिया है, जो शास्त्र आदि के उपदेश आदि चर्या दिखा करके, अपने स्वरूप को दिखा करके, अपने नग्न वेश को दिखा करके कैसा जगत का स्वरूप है साक्षात दिखाते हैं, वैसा उपकार कोई नहीं कर सकता, किसी की भी ताकत नहीं हो सकती। ऐसा जान करके हे जगत के जीवो
सुख प्राप्त करने के लिए सदैव क्या करो, धर्म का सेवन करो। ऐसा करके ये दोनों प्रसन्न होकर सब अपने अपने डेरों में चले गए। विभीषण आदि को भी पुनः संतोष हुआ कि हाँ वास्तव में ये होगा तो इनके माध्यम से ही। अभी वो लोग भी डर गए थे कि अब क्या करेंगे, तब गए। मतलब अभी 2-3 और प्रसंग आने वाले हैं ऐसे कि बस अभी, लेकिन फिर भी वो जो निश्चलता है कि नहीं होना तो यही है, लक्ष्मण यही नारायण है, इसी के माध्यम से कोटिशिला इसने उठाई है, तो होना तो वध इसके माध्यम से है। ये बीच में युद्ध ऐसे नहीं छूट सकता है। तो आगे क्या होता है, भामंडल सुग्रीव सुनो जिए उभे, राक्षस सब कुलाय धार्यो मन में कुभे, और दिवस मारीच आदि आए घने, 14 सैन्य मिलाय राड़ी करने बने। वो सब अपने घर जाकर के फिर अगले दिन फिर से युद्ध चालू हुआ, और ये भामंडल, सुग्रीव, हनुमान, विराधित, लक्ष्मण, राम, विभीषण, ये सब कूद गए और नए उत्साह के साथ में। हम विद्यापति हो गए, हमारे साथ अच्छे लोग हैं, तो और अच्छे उत्साह से, और ये लोग और गुस्सा खा करके कि अच्छा हमने मार दिया था फिर भी ये बच गए, तो जैसे और अपना वार खाली जाए। आपको कोई, हम जैसे कोई, आप किसी को आप शब्द बोलो और वो खाली चला जाए, उस पर कोई फर्क नहीं पड़े, क्यों सुन नहीं रही है, फिर वो नहीं सुने तो और इसका पारा चढ़े। तो जैसे बाहर खाली चला जाए तो व्यक्ति को क्या होता है, और गुस्सा, घमंड जो तेज चढ़ती है ना। तो ऐसे ही वो उनका वार खाली चला गया और मालूम पड़ गया कि वो तो जीवित हैं, तो इनका गुस्सा और बढ़ गया। नारकी की भांति जैसे मानो वो लड़ रहे हों, ऐसे वो सब कट 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 कट, मारो काटो लड़ो, कहाँ है कौन है कैसे, ऐसे करके वो युद्ध उनका चालू हो गया। राक्षसों की सेना वानरों पे भारी पड़ी, फिर वानरों की सेना को मरते हुए देखा तो इनके राजागण हनुमान आदि का, अरे अरे भागने की जरूरत नहीं है, हम चलते हैं, हम करते हैं, ऐसा करके सांत्वना बंधा करके वो आगे बढ़े, वो थोड़ा सा पुश करें। तो फिर वो राक्षसों की सब सेना मानो उड़ने लगी, दूर होने लगी। फिर वहाँ के मारीच, दैत्य, मय, भानुकुर, कर्ण, इंद्रजीत, मेघवान, ये उठे लड़ने के लिए। ऐसे करके इधर से पलड़ा भारी, कभी इधर से पलड़ा भारी। जैसे जीव और कर्म है कि नहीं, आपको दिन भर में दिख सकता है, आपके परिणाम का पलड़ा भारी है, कभी कर्म के उदय का भारी, कभी इधर उधर। अब आप तो वैसा देखते नहीं, आप घर की परिस्थिति देखते रहते, लेकिन वो क्या है, क्या कर्म का उदय है या भोगों का पलड़ा भारी हो रहा है, कभी राक्षसों का पलड़ा भारी, और आपके विवेक का पलड़ा भारी, आपका विवेक जागृत हो रहा है, तो वो उसके ऊपर हावी हो जाए, भोग सामग्री के ऊपर, वियोग बुद्धि से कि संयोग बुद्धि से वो आप देखो उसको। तो ऐसे करके वो युद्ध चल रहा था। ऐसा करके गुस्से में भरा हुआ रावण सामने आया, और रावण सामने आया, वानर बल भागे लख्यो, भामंडल खगराय, उठ्यो आप तैयार वे, जुधने कूम गाय। ऐसे भामंडल राजा आया लड़ने के लिए। इन्हीं राक्षस मारे जबे, भाग गए तत्काल, तब दशा से युद्ध करण को, उठ्यो अति मदधारी। जब उसने बहुत सारे राक्षसों को मार दिया तो फिर ये देख करके रावण को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में उठ करके उसने युद्ध करने के लिए कवच पहना, निकल पड़ा। युद्ध भूमि में ही रहते हैं रोज, युद्ध भूमि में था और निकल पड़ा। और जैसे ही वो आया तो शत्रु सैनिकों को मानो सूखे पत्ते के समान उड़ाता हुआ, उनकी सेना को नष्ट करता हुआ, बाण चलाता हुआ वो आगे बढ़ा। देखा विभीषण ने तो बड़ा चला रहा है, तो विभीषण ने सोचा इससे मैं युद्ध करता हूँ। तब रावण बहुशस्त्र चलाए, वानर सेनाधिक भगाए, दशु दिशा भागे वानरा, तब ही विभीषण उठी बल धरा। तब विभीषण ने देखा अपनी सेना, वानरों की सेना जो नष्ट होती जा रही है, तो उसने बल ले करके, वो भी रत्नश्रवा का पुत्र है,
वो भी बिल्कुल क्षत्रिय है। अपने को विभीषण ऐसा लगता है जैसे कोई ढुलपुल आदमी होगा। आप सोचना कभी, विभीषण मतलब बिल्कुल ही गया बीता आदमी, मतलब उसमें शक्ति नहीं है और ऐसे खड़ा हो गया जाकर के जैसे कोई अपाहिज हो। वो रावण का भाई है और महाबुद्धिमान, शास्त्रज्ञ और बलवान। जब उपसर्ग हुआ था रावण के ऊपर, जब ये लोग विद्या साधने बैठे थे, तो इसके ऊपर भी हुआ था। तब ये सब निश्चल होकर के साधना कर रहे थे और उनको विद्याएं मिली थी, इसलिए आप ऐसा नहीं समझो उसको। तो विभीषण किस में आ गया? युद्ध लड़ने के लिए सामने, और उसने आकर के बोला कि हम आपसे युद्ध करने के लिए। विभीषण को सामने देखा तो सुनो क्या हुआ। रावण सो युद्ध करने काजी, आयो आप सुन्याय जिहाजी, सन्मुख भ्रात आव तो लख्यो, तब रावण ऐसे वच अख्यो। और न्याय को लेकर के, उसका न्याय का पक्ष था, न्याय को लेकर के वो लड़ाई लड़ रहा था। तो वो आया लड़ने के लिए सामने, और जब सामने लड़ने आया तो उसको देख करके रावण ने बोला, क्या बोला? देसी हिंसा भ्राता तू है युद्ध अशिक्षित बाल, रण में क्यों आयो तत्काल, याते घर जा राखी सुप्राण, नहीं इत मरसी दुख थान। रावण ने उससे कहा कि तू छोटा भाई है, तुझे मारना योग्य नहीं है, तुझे आता ही क्या, तुझे युद्ध लड़ना भी कहाँ आता है, तूने सीखा ही क्या है, और तू सामने मत आ मेरे, तू भाग जा यहाँ से, मेरे सामने मत खड़ा रहा, मैं तेरे को मार भी दूंगा तो उससे क्या लाभ होने वाला है, मैं तुझे देखने के लिए भी समर्थ नहीं, तू इतना पापी है, तूने इतना घटिया काम किया है, इसलिए तू है ना भाग जा यहाँ से, तेरे से नहीं लड़ूंगा मैं। अब भाई हो उसका, वो प्रेम से नहीं कह रहा कि तो गुस्से में ही रहा सब। तो विभीषण ने कहा, अरे रावण सुन, तू यम के द्वारा मेरे सामने भेजा गया है। मृत्यु ने भेजा तेरे को आज मेरे सामने। गुस्से में आए भी दोनों। लड़ाई में चाहे कोई नीतिज्ञ हो, न्यायज्ञ हो, क्या आता है? गुस्से ही आता है। घर में आप रहो तो घर में क्रोध, मान, माया, लोभ ही आते हैं। आप सोचो मैं तो वीतरागता से बैठा रहूंगा, मैं तो सम्यक दृष्टि महिला हूं, तो मैं क्या करूंगी? आंख बंद करके बस माला फेरूंगी। तो महिला सम्यक दृष्टि होती है? तो बोले मैं तो बस बैठी रहूंगी, ना खाना बनाऊंगी, ना खाना खाऊंगी, ना बच्चे का ध्यान रखूंगी, मैं तो सम्यक दृष्टि महिला। भाई घर में महिला है क्या पुरुष है? घर में तो घर में क्या होएगा? क्रोध, मान, माया, लोभ ही होगा। नहीं करने लायक नहीं, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन होगा वो। ऐसे रण में हो तो चाहे कोई नीतिज्ञ हो, गुस्से ही आना है। तो विभीषण में गुस्से में वो क्या बोल रहा रावण बड़े भाई को, तू है ना मेरे सामने यम के द्वारा भेजा गया है, कहाँ मेरे को बोलता है जाने के लिए, तो अब पीछे क्यों हटता है? मेरे से लड़ाई कर, लड़ाई करके तू या तो मुझे मार या मैं तुझे मारता हूँ। इसके उत्तर में उसने वापस से उसके ऊपर गुस्सा ऐसे वचन कह रहा है, छोटा भाई कभी ऐसा कहे तो कितना और गुस्सा चढ़ जाए। बोले, रे नपुंसक, संक्लिष्ट, नर काक। नर काक यानी कौआ, मनुष्य के रूप में कौआ, मतलब जैसे कौए में कोई दम नहीं, वैसा तुझ कुचेष्टि को धिक्कार है। अरे तेरे को मार भी डालूंगा तो मुझे कोई सम्मान नहीं मिलेगा। मैं तेरे जैसे अधम को मारने से क्या मेरी वो प्रशंसा बढ़ेगी? तू है ना ऐसा काम किया है तूने जैसे कोई पाप कर्म के उदय से अच्छा भला जिन शासन हो, और जिन शासन को पाप कर्म के निमित्त से छोड़ करके कुदेव देवी देवता की सेवा करने लग जाए, इधर उधर भटकने, नवरात्रि में नाचने गाने चला जाए, कहीं गणेश जी बिठा दे, कहीं चतुर्थी मनाने लगे। बोले जैसे वो कार्य है वैसे तुझ अभागे ने मेरा साथ, भूमि विद्याधरों का साथ छोड़ करके, महान राक्षस वंश को छोड़ करके भूमि गोचरों की दासता स्वीकार करी, उनके साथ मिल गया। तेरे जैसा अभागा इंसान कौन होगा? तो बहुत ही अभागा है। अब ऐसी बात कोई कहे, विभीषण ने उससे कहा, अरे सुन, मैं तेरे लिए हितकारी वचन अभी भी कहता हूं, मैं गलत काम नहीं कर रहा हूं, गलत काम तो तू कर रहा है। इस धरती के स्वामी तो श्री राम हैं, वे वास्तव में महापुरुष हैं, दयालु हैं, भक्तवत्सल है।
तो एक काम कर, सीता को लेकर के आ, उनको समर्पित कर, वो उन्हीं की धरोहर है और उनकी सेवा कर, वो तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे। वो तुझसे कुछ भी नहीं कहेंगे, इसलिए काम कर, तुम्हारे लिए अभी बचने का यही उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ऐसा कह करके उसने बोला, और फिर भी अपना जो वंश है, तूने जो कलंक लगाया है, उसको इस प्रकार से मत डुबो। ऐसा कह करके जब कहा तो रावण को बहुत गुस्सा आया। बोले कैसी बातें करा जा रहा है, बोले तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे को रण की ज्यादा ही खाज है, ले मैं तेरी रण की खाज को अभी दूर किए देता हूँ। और उसने बाण उठाया, और बाण उठा के चलाने के लिए तत्पर कर दिया। अब वो बाण छोड़ने वाला है तो वो छूट करके कहाँ गिरेगा, और इनका युद्ध होगा तो विभीषण मरेगा कि जिएगा, और कोई बीच में तो नहीं आ जाएगा। वो सब बातें अपन कल, ऐसा युद्ध अभी कुछ चलेगा, अभी तो बहुत सारे दिन चलेगा, अभी 10-15 दिन तो चलेगा।